Good morning, everyone. This is Sham. You're most welcome to my SAL YouTube channel. So, dear, आज का टॉपिक होने जा रहा है बहुत इम्पोर्टेंट। हर बार की तरह जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपके लिए वीडियो लाया था हाउ टू का कॉन्सेप्ट से लेकर, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्सेप्ट को लेकर डियर। तो देख लेते हैं कि पास्ट में आप किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे डियर। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है हाउ टू को लेकर ही है, और हाउ टू के कॉन्सेप्ट में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में किस तरह के सेंटेंसेस बनाए। तो मेरा पहला सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे किसी चीज को, जैसे कि मैंने अपने पहली वीडियो में भी यही बताया था जब हमने हाउ टू का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था, कि हाउ टू के अंदर जो मोस्टली सेंटेंसेस रहेंगे, या तो किसी चीज का आना, सीखना, सिखाना, राइट। आने के लिए आप या तो नो का यूज करोगे या कम टू नो का। नो का यूज हमने करा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मुझे चाय बनानी आती, मुझे स्कूटी चलानी आती है, राइट। या फिर उसे अंग्रेजी पढ़नी आती है, उसे अंग्रेजी बोलनी आती है, तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ नो का यूज करोगे। बट रेस्ट ऑफ द पार्ट जब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की, कि मुझे चाय बनानी आ गई है, उसे स्कूटी चलानी आ गई, यार हम लोगों को तो अंग्रेजी बोलनी आ गई। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस हो गए, यहाँ पे आप सिर्फ नो का नहीं, यहाँ पे आप आने के लिए, मतलब किसी चीज का पता चल गया है कि उस चीज को आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ यूज करेंगे कम टू नो का। फाइन डियर। तो इसी तरह से रिलेटेड जब भी आपका आए एक से ज्यादा एक्शन के लिए, तो आप हमेशा यूज करेंगे हाउ टू का। हालांकि आप आईएनजी फॉर्म के साथ भी बना सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमेशा और हमेशा हाउ टू के साथ कॉन्सेप्ट को करें। चलिए देख लेते हैं। पहला सेंटेंस हम लेके चलते हैं कि मुझे मुझे अंग्रेजी बोलने आ गई। बहुत सिंपल से सेंटेंस कराऊंगा मैं डियर, ताकि आप इजीली चीजों को समझ सको। मुझे अंग्रेजी बोलने आ गई, आ गई। तो देखेंगे डियर, यहाँ पे भी है कि मुझे अंग्रेजी बोलनी आ गई। या फिर इसी तरह से अगर हम बात करें, हम ये भी बोल सकते हैं कि मैंने अंग्रेजी बोलना, मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया, मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया। अब देखते हैं कि आप किस तरह से सेंटेंस को। अब देखिए, जब मैं बात करूं मुझे अंग्रेजी बोलनी आ गई या मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया, अब आ गई या सीख लिया, आ गई के लिए आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था डियर, कि हम कम टू नो का यूज करेंगे। आप इस पे यूज करेंगे कम टू नो। फाइन। अब मुझे अंग्रेजी बोलना आ गई। अब यहाँ पे जब इस तरह के सेंटेंस है डियर, हम वी टू का यूज, किसका यूज करेंगे, वी टू का। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के जब हम सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, तो उस समय वो आपकी सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो देख लेते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलनी आ गई। या अगर मैं सिंपल कहूँ कि भैया मुझे पता चल गया कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, तो मुझे अंग्रेजी बोलने का पता चल गया, या फिर मुझे वो अंग्रेजी बोलनी आ गई। इट्स अप टू यू, आप किस सेंस में लेंगे। सो मुझे अंग्रेजी बोलनी आ गई, इसका आ जाएगा आई। कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम, आई केम टू नो, आई केम टू नो। क्या आ गई, अंग्रेजी बोलनी, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक। तो आई केम टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया, मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया। सो सीखने के लिए क्या होगा डियर, मैंने सीख लिया। क्या सीख लिया आपने, अंग्रेजी बोलना। तो आई, सीखने के लिए आप लर्न का भी यूज कर सकते हैं, या फिर लर्न ईडी फॉर्म के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। आई लर्न, और आई लर्न हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा। उसे स्कूटी चलानी आ गई, उसे स्कूटी चलानी आ गई। देख लेते हैं उसके लिए आ गई
फीमेल कंसीडर कर रहे हैं, शी केम टू नो, क्या आ गया एक्शन करना, स्कूटी चलाना। सो शी केम टू नो हाउ टू, टू व्हीलर चलाने के लिए हम राइड का यूज करेंगे, हाउ टू राइड अ स्कूटी, हाउ टू राइड अ स्कूटी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि हमें खाना बनाना आ गया या हमने खाना बनाना सीख लिया, देख लीजिए सीखने के लिए आप लर्न का यूज करेंगे डियर, आने के लिए कम टू नो का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को किस तरह से बोलेंगे। अगर मैं बोलूं कि मुझे खाना बनाना आ गया, तो आई केम टू नो, आई केम टू नो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि मैंने खाना बनाना सीख लिया, तो आई, अब यहाँ पे सीखने की फॉर्म क्या होगी, लर्न। लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न या लर्न, आप दोनों में से किसी भी एक फॉर्म को यूज कर सकते हैं डियर। फाइन। सो आई केम टू नो क्या, खाना बनाना। आई केम टू नो हाउ टू कुक द फूड, हाउ टू कुक द फूड। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा डियर। तो इस तरह से आप कोई से भी सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। यार उसे उसे तो फ्रेंच लिखना आ गई, या फिर उसने फ्रेंच लिखना सीख लिया। तो चलिए ये बना लेते हैं, ही लर्न, he learned how to write, how to write French, how to write French। तो डियर ये था जब आप सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच फॉर्म में आप किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। चलिए देखते हैं नेगेटिव। अगर मैं बोलूं भाई मुझे यार अब तक ना अंग्रेजी बोलनी नहीं आई, मुझे अब तक अंग्रेजी बोलनी नहीं आई, सो आई डिड नॉट। आप डिड नॉट को डिडंट लिख सकते हैं या डिडंट लिख सकते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म में, आई डिड नॉट और आई डिडंट। अब देखिएगा कम टू नो, क्योंकि डिड के बाद आपको एक्शन वर्ड, जो ओरिजिनल एक्शन वर्ड है वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ वापस लाना है। आई डिड नॉट कम टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक। ठीक। अगर मैं बोलूं कि भाई उसे स्कूटी चलाना नहीं आई अब तक, उसे अब तक स्कूटी चलाना नहीं आई, सो ही डिडंट come to know, he didn't come to know how to, how to ride a scooter, how to ride a। फाइन डियर। तो देख लेंगे इस तरह से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं कि आप कैसे। चलिए अब आते हैं हम, ये तो थी हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव। चलिए, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आ गई, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आ गई। तो देख लेते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को भी आप किस तरह से फ्रेम करेंगे। तो did you come to know, did you come to know how to speak English, did you come to know how to speak English, did you come to know how to speak English। ऐसे एक इंटरोगेटिव और ले लेते हैं, क्या उसे पतंग उड़ाना आ गई, क्या उसे पतंग उड़ाना आ गई, या फिर क्या उसने पतंग उड़ाना सीख लिया। देख लीजिए अगर सीख लिया है तो फिर लर्न के साथ हम बनाएंगे, अगर आ गया है तो कम टू नो। क्या उसने पतंग उड़ाना सीख लिया, तो
डिड ही लर्न, डिड ही लर्न, वो आपकी फर्स्ट में वापस आ जाएगी। डिड ही लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट, डिड ही लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। क्या उसे पैसे गिनने आ गए? क्या उसे पैसे गिनने आ गए? या फिर क्या उसने पैसे गिनना सीख लिया? तो आ गए काम करते हैं, डिड ही come to know, did he come to know how to count money, how to count money। माफ कीजिएगा, ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो क्या उसे पैसे गिनना नहीं आए? डिड ही के बाद हम नॉट के लिए नेगेटिव यूज करते हैं। डिड ही नॉट, डिड ही नॉट कम टू नो हाउ टू काउंट मनी, या फिर आप डिड ही नॉट को सीधा डिडंट ही कम टू नो भी यूज करते हैं। चलिए एक इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या उसे अब तक बाइक चलाना नहीं आई? क्या उसे अब तक बाइक चलाना नहीं आई? तो didn't he, didn't he come to know how to ride a bike, how to ride a bike। तो डियर, ये जो मैं आपके लिए सेंटेंसेस ला रहा हूँ बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है, ताकि आपको ग्रामर में किसी भी तरह का कोई इश्यू ना हो, बहुत इजीली वे में आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकें और उन चीजों को समझ सकें। मेरा मकसद इस तरह के सेंटेंस को लाने का सिर्फ इतना ही है, ताकि आप चीजों को इजीली ग्रैप कर सकें। चलिए देख लेते हैं एक कॉन्सेप्ट हम डब्ल्यू एच के। अब ये डब्ल्यू एच फैमिली देख, डब्ल्यू एच। अब जब हम बात करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली की, तो डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंसेस कैसे हैं? तुम्हें अब तक अंग्रेजी बोलनी क्यों नहीं आए? तुम्हें अब तक अंग्रेजी बोलनी क्यों नहीं आई? सो देखते हैं, वाई, कंट्रैक्शन फॉर्म इकट्ठे यूज कर रहा हूं डियर। वाई डेंट यू, वाई डेंट यू come to know, why didn't you come to know how to speak English, how to speak fine। अब अगर मैं बोलूं कि उसे कपड़े धोने कैसे आ गए, या फिर यार तुझे अंग्रेजी बोलनी कैसे आ गई, तुझे अंग्रेजी बोलनी कैसे आ गई? तो देख लेते हैं इस तरह का सेंटेंस, हाउ डिड यू, हाउ डिड यू कम टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक। भैया उसे बाइक चलानी नहीं आई अब तक, तब तक बाइक चलानी नहीं आई। ठीक है, अब इसी में डब्ल्यू एच, उसे अब तक बाइक चलानी क्यों नहीं आई, या फिर उसने अब तक बाइक चलानी क्यों नहीं सीखी? आपने क्यों नहीं सीखा? अब तक आपने सॉफ्टवेयर पे काम करना क्यों नहीं सीखा? अब तक आपने सॉफ्टवेयर पे काम करना क्यों नहीं सीखा? सो व्हाई डिडंट, व्हाई डिडंट you learn, why didn't you learn how to work on सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन?
Why did you learn how to work on application और सॉफ्टवेयर अब तक? अब तक के लिए हम यूज कर सकते हैं so far. So far. आप चाहें तो स्टिल का भी यूज कर सकते हैं, yet भी यूज कर सकते हैं, till now, as of now. It's up to you. तो डियर, ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हाउ टू को लेके, जो कि हम लेके आए थे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के साथ। ये जो हमारे जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सही में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने एक एक डाउट को क्लियर करना चाहते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए आप कैसे उन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।